हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। खाना खा लिया आप सब? आज तो मेरे घर में खाना का ठिकाना नहीं है। मैं आपको कहाँ से पूछूंगा खाना के लिए। खाना नहीं बना है मेरे घर में, कोई सब्जी लाता नहीं है। अब तो जानते हैं बाबू का पापा गाँव गया और इसका चाचा है, वो तो सब्जी उब्जी लाता नहीं है कुछ भी। मैं दूसरे से पैसा लेके आधा किलो मटर ला के बनाए थे। तो कल मटर रखे थे, थोड़ा 2 रोटी खाई थी। उसके बाद सोचे बाद में खाऊंगी। मतलब सुबह सुबह लड़ाई होता है तो घर में खाया नहीं जाता है। फिर भी मैं 2 रोटी खाई थी। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी। वो आया घर में और जितना सब्जी था सब खा लिया। मात्र 4-5 को दाना छोड़ा था, सब खा लिया और चल दिया। मतलब घर में कुछ लाएगा नहीं। बोलता आलू का सब्जी नहीं खा सकता है, दाल नहीं खा सकता है। और मैं दाल चावल या दाल रोटी हमको नहीं अच्छा लगता है। हम चावल सब्जी खा लेंगे, सब्जी रोटी खा लेंगे, लेकिन मतलब है ना, दाल चावल नहीं खाया जाता है। आलू की सब्जी बना दिए थे, पूरा कटोरा आलू की सब्जी रखा था, लेकिन सब मटर खा लिया। उसके बाद मैं कल दिन भर ही भूखी रह गई। देख लो, कुछ भी नहीं बना है मेरे घर में, वैसे के वैसे ही पड़ा है। पता है, हमेशा गाली गलौज करता रहता है। अब इसका पापा महीने दिन से, आज 10 तारीख हो गया, 10 तारीख को, अगला 10 को ही गांव गया है, दीपावली से पहले ही। तो मतलब जिसके यहाँ उधार खाते हैं उसका तो महीना में हिसाब करके दोगे ना। महीना में हिसाब करके भी नहीं दिया। हिसाब किया था तो 9,000 हुआ था, जिसमें से 3,000 रुपया दिया है। 3,000 दिया और सब वैसे ही पड़ा है। हमको तो मतलब दुकान वाला बोल रहा था, जिसके यहाँ से उधार खाते, वो बोला कि शायद अपना हिस्सा दे दिया, तुम्हारे हिस्सा नहीं दिया। तो वही हम बोले ना कि सिर्फ अपना हिस्सा दिया है, हमारे हिस्सा नहीं दिया है। बाप रे बाप, बोला कि ईटा से कपारे फोड़ दूंगा। इसका पापा लाइन पर था, कुछ नहीं बोला। होता है ना, जिसका हस्बैंड साथ नहीं देता है ना, उसको यही कुछ हमेशा मतलब गाली, तोरा मैं का 14 ऐसे ऐसे मतलब गंदा गाली देता है। अब मैं भी सोच लिया कितना बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा। बोलता है ना, जुर्म करने से वाला से बड़ा मतलब जिम्मेदार होता है जुर्म सहने वाला। नहीं सहना है, कितना सहेंगे। हमेशा गाली गलौज करता है। अब जो भी बोलेगा ना हम उल्टा के बोल देंगे। इसका पापा भी हमेशा मारता रहता है, जब देखो ना तब बोलता है कि जाएंगे तो मारेंगे। क्या मतलब, इसका चाचा गाली भी दिया, ऊपर से हम बोले कि खाना भी बना के देते, ऊपर से गाली भी देगा। इसका पापा भी यार हमको ही। दोस्तों क्या कहे समझ में नहीं आता है, क्या करे समझ में नहीं आता है, कहाँ जाए किससे बोले समझ में नहीं आता है। इसीलिए सोचे आप सबसे थोड़ा बातें कर लेते हैं। बाल भी नहीं झाड़ा हूँ, कुछ भी नहीं। शॉर्ट वीडियो बनाने का तो मन ही नहीं करता है, तब सोचे ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं, बातें भी हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक मैं चल नहीं पाऊँगी ऐसे, क्योंकि शादी का 2 साल होने वाला है। मार्च में 2 साल हो जाएगा, अभी 1.5 साल ही हुआ है। इतना दिन में बताओ, बहुत कष्ट सह ली हूँ। जब से शादी हुआ है ना, मतलब कि होता है ना कि कोई भी बात मतलब आके बताएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा वाला सीन नहीं है हमें। और मतलब जब से शादी हुआ है, अब ये नहीं कि हर लेडीज़ का इच्छा होता है कि हाँ हमको कहीं घुमाने चले या तो कुछ खिलाए, नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा सीन कभी नहीं हुआ है। इसका भाई हमको गाली देगा तो खूब बढ़िया है। अगर हम कुछ बोल देंगे ना तब तो हमें को मारने लगता है। इसका मतलब क्या है, सब मिलके हमसे बदला ले रहा है। तो दोस्तों बोल के ना बदला लेगा।
तब ना जानूंगी कि हाँ जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो मेरा दुश्मन है। ऐसे कैसे मांग का सिंदूर बन के और उसको उजारोगे तो ये अच्छा थोड़ी ना होता है। जानते हो दोस्तों, एक बात याद रखना, जिसको आपके साथ रहना होता है ना, वो पास आने के लिए कोई बहाना खोजता है, और जिसको आपसे दूर जाना होता है ना, वो दूर जाने के लिए कोई बहाना खोजता है। सिर्फ बोलने से हाँ हम आपके हैं नहीं होता है ऐसा। वो चीज़ साबित करना होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। पता है शादी के पहले बोलता था क्या कि मालकिनी बना के रखेंगे, शादी के बाद इंसान ही समझ ले वही काफी है। नौकर की तो बात दूर गई, इंसान ही समझ ले वही काफी है। ऐसे करेगा या तो मैं पागल हो जाऊंगी या तो कुछ कर लूंगी। नहीं मतलब अब जीने का मन ही नहीं करता है, अंदर से आत्मा रोता है हमेशा। इतना सा उम्र में इतना ज्यादा कष्ट नहीं करना चाहिए भगवान को ऐसा। जब जानते हो जब शादी हुआ था ना, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसके बाद खुशी के ही चक्कर में मैं सबसे बोल जाती थी, मजाक कर लेती थी। अब घर में मतलब पैसे का हिसाब उसाब हो रहा है तो मैं बता देती थी इतना हुआ इतना हुआ, तो बाबू का चाचा बोलता था तुम चुप रहो, तुमको बीच में बोलने के लिए नहीं बोला हूँ, चुप रहो, जनानी बीच में नहीं बोलता। हम बोलते थे हम रहते हैं यहाँ तो बोलने कहाँ जाए, जो जहाँ रहता है वहीं तो बोलता है ना। अब रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, सोते हैं यहाँ, तो बोलने कहाँ जाए। इस बात पर भी लड़ाई हो जाता था, फिर हम बोलना भी बंद कर दिए, नहीं बोलेंगे, जा तुम ही खुश रहो। सही बोलता है। ससुराल आने के बाद इंसान, अब घर में कोई भी हिसाब बखरा कुछ भी हो, हम बीच में नहीं बोलते। जो करने के लिए बोलता है नहीं करते हैं, नहीं करने के लिए बोलते हैं नहीं करते। इसका पापा गांव चला गया, मैं खाना बना के, अब 9 बजे ड्यूटी जाएगा तो खाना बना के तो रखना ही पड़ेगा। मैं खाना बना के रखती थी। अब बाबू भी परेशान करता है, फिर भी मैं खाना बना के रखती थी। मैं बोली कम से कम 7 बजे तो आ जाया करो, क्योंकि बच्चा है, देखो इतना बड़ा बच्चा है, इसको गिरने का डर लगता है, चिल्लाता है देख देख करके। इसको समझ में आने लगा है मम्मी बाहर जा रही है, इसको समझ में आने लगा है मम्मी बाहर जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। जब मैं बाहर जाऊंगी ना पानी भी फेंकने के लिए फिर रोने लगता है। मतलब 7 बजे भी आएगा तब ना खाना बना लूँगी, नहीं 8:30 बजे आएगा, 8 बजे आएगा। अब बताओ ऐसे में मैं कैसे करूँ। फिर भी मैं खाना बना के रखती थी। कल भी खाना बन गया था, बस इतना ही, क्योंकि मैं कल नहीं परसों रात में दुकान गए थे ना, तो हमको लाला जी बोला था, मतलब दुकान वाला, कि सिर्फ अपने हिस्सा दिया, तुम्हारे हिस्सा नहीं देगा वो। तो खाना बना के क्यों देती है जब तुम्हारे हिस्सा खर्चा नहीं चलाएगा, तो खाना बना के नहीं दिया कर। हो गया। उसके बाद मैं जब यहाँ मैं घर आई
हो ही गया, सुबह हुआ, खाना बना लिए। उसके बाद वो आया 7:45 बजे, हाँ कल कुछ सवेरे आया था, 7:45 बजे आया था। तब 7:45 बजे आया था ना, तो इसका पापा, बाबू का पापा गांव से फ़ोन किया। गांव से फ़ोन किया तो बोलता है, बातें बात पर होने लगा तो इसका पापा भी लाइन पर ही था, कन्हैया भी बैठा था, बाबू को कन्हैया गोदी में लिया हुआ था। तो बोलता है, हम बोले क्या बातें कर रहा था वो दोनों, तो बोला लला को दुकान वाले को पैसा दिया, कन्हैया को पूछ रहा था। तो हम बोल दिए, कन्हैया से पूछा था, तो मतलब हम इसके पापा से बोल दिए कि नहीं, अंकल जी बोल रहा था क्या कि सिर्फ अपने हिस्सा दिया है, तुम्हारे हिस्सा नहीं दिया। तब जा बोलता है, बेसी बोल वो ईटा इसका पारे भोंगी दो, मतलब ईटा कपारे पर फोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पापा लाइन पर ही था, वो कुछ नहीं बोला। तब हम भी बोल दिए, जो ईटा मारोगे वही ईटा उठा के रख दूंगा, क्या करूँगा, कितना सुनूंगा हमेशा। बोलता है गुस्सा दिलाता है, गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे उतना बड़ा नहीं बनना है कि हर किसी को मैं माफ़ करते चलूं। हर किसी को माफ़ करते करते मेरा ये हाल है आज। अब मैं उतना बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने बीते कल को भूलना चाहता हूँ। सबको माफ़ करते चलो, सबको गले लगाते चलो, ऐसे में दुनिया नहीं है यार, ऐसा नहीं है दुनिया। सोचोगे ना कि हम सिर्फ सच्चाई का साथ देंगे तो ऐसे माँ बाप भी छूट जाता है। सोचोगे कि सिर्फ हम सच बोलेंगे, जहाँ जो सच बोलता है वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता है, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों नहीं, रिश्ता न मतलब माँ बाप, रिश्ता नाता, सगे संबंधी, कोई भी जहाँ जो सच बोलता है वो कहीं भी एडजस्ट हो ही नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि सच मिर्ची की तरह चुभता है। चाहे कोई भी जो सच बोलेगा उसके जिंदगी में हमेशा कष्ट आता ही आता है। सच वाला कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता, कहीं भी नहीं। जो सच बोलता है ना, जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया झूठ की है, सच की नहीं, इसीलिए सच वाला एडजस्ट हो ही नहीं पाता है। भाई बहन हो, कहीं भी हो, सच वाला एडजस्ट नहीं हो पाता है। अब बताओ, घर में कोई सब्जी नहीं है, नहीं लाता है सब्जी। मंडी करने के लिए बोले तो बोला सब्जी नहीं है, हम बोले आलू है, तो बोला आलू ही खाएंगे, कोई सब्जी नहीं लाया। सब्जी कोई नहीं लाएगा तो क्या अलवेन खाएगा? घर में रहेगा आलू, उसको शकरकंद कहाँ से बना के दूंगा? कोई सब्जी भी नहीं लाता। देखते हैं दोस्तों ये रिश्ता कब तक चलता है। वैसे तो हमको लग नहीं रहा है कि अगर ये रिश्ता हम सोचे ना कि जान जीव लगा के निभाएंगे, फिर शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अगर हमको जीना है तो फिर ये रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब हमको जिसका सपोर्ट चाहिए वो मेरा साथ देगा ही नहीं, और नहीं दे रहा है। होता है ससुराल में हस्बैंड साथ देता है, हमको समझ में नहीं है तो वो कौन सा हस्बैंड है जो साथ देता है? मुझे तो नहीं साथ देता है, नहीं सपोर्ट करता है, और नहीं हमेशा। ये फ़ोन ही है ना मेरे पास, तो इसका पापा ही बोला, कौन औरत मोबाइल चलाती है जो तू मोबाइल चलाती है, ऐसे ही बोलता है। मतलब औरत मोबाइल नहीं चलाता है, इसीलिए उसके बहन के पास मोबाइल है ना। जो सही बोलता है, जो दूसरे के बहन के बारे में कुछ गलत बोलोगे पहले तुम्हारी बहन के साथ होगा, ये सच है, हकीकत है। क्योंकि मेरे हाथ से मोबाइल छीनना चाहता है और उसके बहन के पास ऑलरेडी फ़ोन नहीं है उसके पास फ़ोन, बिना फ़ोन का रहती है।
चलो